नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। ये वीडियो में सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी आप सही ढंग से कैसे करें, क्या करें, जो उसकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से, आसानी से और बहुत जल्दी आप कवर कर पाएँ अपनी पूरी सिलेबस। तो ऐसे में कुछ आपको टिप्स बताऊंगी। अगर आपने ये टिप्स अच्छे से सुन लिए, देख लिए, समझ लिए तो आपको अपनी तैयारी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सब चीज़ें क्लियर रहेंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या आपकी टिप्स, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पढ़ने की, है ना, क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे, सीरियसली तैयारी कर रहे, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है सिलेबस को अच्छे से समझें। देखिए, कोई भी तैयारी करने से पहले आपको जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से रीड होना चाहिए, और रीड ही नहीं बल्कि लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना सिलेबस, अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपने वॉल पे या अपनी स्टडी टेबल, स्टडी एरिया जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लेना। अपना सिलेबस हमेशा अपने साथ रखना। जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना सिलेबस साथ रखना, और सिलेबस दोनों, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। ठीक है, पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है और पेपर फर्स्ट आपका जर्नल है, सामान्य ज्ञान का है ना। तो आपको दोनों अपने सिलेबस एक साथ रखने हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को, टॉपिक को मार्क करके टाइम टेबल बनाना है। मतलब आपने देख लिया आपका ये सिलेबस है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, आप या तो कहीं से आप क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसा भी आपका सोर्स है, आपको अपना सिलेबस निकाल के उस पर मार्क कर लेना है कि आपको कौन से टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट आप पहले चुन लें अपने, और उन दोनों या तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट ये 2 और 3 जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं वो तो आप रिवीजन पे डाल दें, और आगे के 2 और 3 सब्जेक्ट चुन लें। तो ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट्स को अपने डिवाइड करते हुए चलना है। 3-3 सब्जेक्ट का आपको लेना है स्लॉट, और उनको याद करना है अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सही किताबों का चयन। ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे इसी में ही मात खाते हैं सबसे ज़्यादा कि हम कौन सी बुक्स में से पढ़ें, या कौन से नोट्स में से पढ़ें, या कहाँ से पढ़ें, क्योंकि यही एक चीज़ है, एकमात्र यही चीज़ है जो हमारी तैयारी को मजबूत करती है। अगर हमने कोई भी हल्के नोट्स ले लिए, हल्की किताब ले ली, तो हमारी जो तैयारी है वो बैक में जाती है। और यहीं पे अगर हमने अच्छे नोट्स, अच्छी किताबों से पढ़ी, तो वो हमारी किताब भी हमेशा प्लस में जाती है। तो देखिए, मैं आपका एक ही डाउट क्लियर कर देती हूँ कि किताबें और नोट्स सब अच्छे होते हैं, सब में सारा मटेरियल होता है, सब कुछ आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स नहीं पढ़ने होते। आपको एक ही किताब लेनी है, और नोट्स भी आपको एक ही इंस्टीट्यूट के लेने हैं। वो आपको 4 से 5 से 6 बार पढ़ने हैं अच्छे से। आपको इतने अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम जब भी एक बार रीडिंग लगाते हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ गए, है ना। जब हम 2, 3, 4 बार पढ़ते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है कि हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं, और ये इसमें ये लिखा है। मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के प्रति, वो हमारी डेवलप ही 3 से 4 बार पढ़ने के टाइम होती है। और फिर जब हम इसमें 6 बार पढ़ लेते हैं तो हमें वो चीज़ दिमाग में सेट होने लग जाती है ना। तो आपको एक बुक में से ही पढ़ना है, एक ही नोट्स लेना है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से 6 से 7 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आप समझ गए बहुत अच्छे से। अब आप पढ़ें कहाँ से हम, देखिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, कौन सी बुक का चयन करें हम सेकंड ग्रेड के लिए। लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि आप सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट जीके आती है वो पढ़ लें, लक्ष्मीकांत आती है पॉलिटिकल के लिए वो पढ़ लें, राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य या प्रतियोगिता दर्पण आती है, आप वो ले लें। ठीक है, और विषय के लिए एनसीईआरटी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6ठी से 12वीं तक की आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। संबंधित विषय की गाइड आती है तो वो आप गाइड से पढ़ लें। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको प्रति माह की मैगजीन या फिर दैनिक समाचार में से पढ़ना है। प्रति माह की मैगजीन आप मूमल ले सकते हैं, है ना। विज़न आईएएस आती है वो ले सकते हैं। जो आपका मन करे, आपको जो लग रहा है कि पढ़ने में ईजी है, मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ, पतली भी है और मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उसको वो किताब ले और उसको 6 बार पढ़ना लें। ठीक है, तभी आपकी चीज़ें होंगी, तभी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये था आपका सही किताबों का चयन करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ें तो एक बार रीडिंग लगा लें, बुक की थ्रू आउट आप इनबॉक्स देख लें, उसका कंटेंट देख लें कैसा है उस बुक में, और फिर उसका चयन करें। बाकी मैं बुक की एक किताब वो भी लेके आऊँगी वीडियो, आप उसमें से भी अपनी किताबों का चयन कर सकते हैं। अब अगला है तीसरा पॉइंट, नोट्स बनाएं।
देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो कर लेते हैं और नोट्स बनाना भूल जाते हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पर उनको इतनी दिक्कत आती है और लास्ट मोमेंट पर नोट्स बन भी नहीं पाते। तो अभी आपकी तैयारी के लिए टाइम है, तो आप क्या करो, जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट ही उठाना है, तो तीनों सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लो। बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ शॉर्ट नोट, जो आप 2 से 3 घंटे में या एक दिन में बहुत आराम से रिवीजन कर सको। और उन शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन करो। डेली तो आप 1-1 घंटे में, आपको पूरा 1-1 दिन लग सकता है स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा रिवीजन का, है ना। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं अपने, हर विषय पर संक्षिप्त और आसान भाषा में नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन आसान हो सके। आपको रिवीजन अपना बहुत ईजी करना है, आसान करना है, तो आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। आपको नोट्स बनाने चाहिए और स्टार्टिंग से ही बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात के लिए छोड़ दें नोट्स, शॉर्ट नोट्स। स्टार्टिंग में जैसे ही आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की हेडिंग डाली, उसके बारे में 4 से 5 बातें, 10 बातें, जितनी बातें हैं वो शॉर्ट में लिख डाली, बस इतना करना है ना। और फिर लास्ट में जब आप रिवीजन करें तो आपको खुद को थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। स्टार्टिंग में देखो, हम जो भी नई नई चीज़ें पढ़ते हैं उसमें टाइम लगता है, सबको लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा। अब जैसे आपने 6 बार कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो आपने 1, 2, 3 दिन पढ़ा होगा, तब तो आपको 1-1 दिन लगेगा पूरा पढ़ने में। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे ना, तो आपका जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा अपने आप ही। और जब भी आप रीडिंग करें या कुछ भी पढ़ें तो अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना ना भूलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लास्ट पे जब भी रिवाइज़ करें तो आपकी नज़र बस उन्हीं पे ही जाए जो आपने हाईलाइट किया, जो पढ़ने लायक है ना। क्योंकि पूरी बुक तो हम डेली नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आप एक बार ही वो पढ़ लें और उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है अपना मॉक टेस्ट और पिछला पेपर हल करें। देखिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो डाली हुई है मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करें, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट तो बहुत सारे बच्चे दे लेते हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर पाते। तो मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है ना। और एक PY की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, आप वो करें हल, है ना। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं वीडियो डाल दूँगी। बाकी आपको मॉक टेस्ट और आपको पिछले साल के पेपर देने हैं, और रोज़ाना या साप्ताहिक मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब या तो आप डेली दे सकते हैं या सप्ताह में तो देखो आप फुल मॉक टेस्ट दो, जो फुल सिलेबस का होता है उसका, और हफ्ते में आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जैसे आपको सूटेबल हो आप वो दे लो। लेकिन आपको मॉक टेस्ट, मैं फिर कह रही हूँ, आपको मॉक टेस्ट डेली देने हैं और जितना हो सके उतने देना है मॉक टेस्ट। आपकी जो तैयारी जो होएगी ना, स्ट्रॉन्ग तैयारी जो होएगी, वो मॉक टेस्ट की वजह से ही होएगी, पढ़ने की वजह से नहीं होएगी, मॉक टेस्ट की वजह से होएगी। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे ना नोट्स में होते हैं ना बुक में होते हैं, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मॉक टेस्ट हमें बताता है। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है ये मॉक टेस्ट हमें बताता है। नेगेटिव मार्किंग कम से कम कैसे करनी है वो हमें मॉक टेस्ट बताता है। तो मॉक टेस्ट पूरा आपको एनवायरनमेंट देगा, आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट देगा, जो कि आपको पेपर से पहले ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है होगा। और इससे आप अपने पेपर में भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं पेपर करके ही बैठा हूँ, है ना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सिनेरियो फील होगा। आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इससे टाइम मैनेजमेंट, कमज़ोर विषय का पता चलता है। पुराने प्रश्न पत्र जरूर हल करें। पुराने प्रश्न पत्र हल करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आरपीएससी का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे वो क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, किस पैटर्न पे वो चल रही है, तो आपको पता लगता है, फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको वापस से कह रही हूँ, मॉक टेस्ट ज़रूर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे उसके सोर्सेज मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को डाले हुए हैं चैनल पे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मैं अभी डाल दूँगी, आप वो देख लेना वीडियो और आपको पता लग जाएगा कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से लें और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें, है ना। अब अपन चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, आखिरी पॉइंट पे, कि नियमित अध्ययन करना। देखिए हर दिन निश्चित समय पर पढ़ाई करें, कम से कम 6 से 8 घंटा रोजाना पढ़ाई का लक्ष्य रखना है। आपको 6 से 8 घंटे डेली देने हैं। और सुबह सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़ें, चाहे दैनिक समाचार में से पढ़ें, चाहे अपनी जो भी क्रोनोलॉजिकल होती है या क्रॉनिकल होती है आप उसमें से पढ़ें, है ना। जो भी डेली वाली, अब वो आपकी महीने की आती है शायद, है ना, महीने की, उसमें से पढ़ें। आपको पढ़नी है। आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है आप वो दें 3 से 4 घंटे, उसके बाद आप रेस्ट कर ले। फिर आप शाम को 3 से 4 घंटे किसको दें, अपने सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर, जैसा भी आपको सही लगे। मतलब सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे आपको निकालने अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। देन रात आप लगाएं मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज करें, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रात में आधे घंटे अपने माइंड में रिकॉल करें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा,
उससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी, है ना। तो बाकी टाइम मैनेजमेंट और ये मैं सब निकालूंगी। बाकी इसमें मैंने आपको छोटा सा शॉर्ट में बताया कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे शेड्यूल करें, ठीक है। सुबह सुबह आधा से 1 घंटा करंट अफेयर्स, देन 3 घंटे आपका पेपर फर्स्ट या सेकंड जो आपको अच्छा करे, देन रेस्ट, देन वापस से पेपर फर्स्ट या सेकंड जो आपकी इच्छा करे, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, रात में मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है और सोने से पहले आपको एक बार अपने माइंड में सारा रिकॉल करना है। तो इस तरह आपको तैयारी करनी है अपनी, यही शेड्यूल आपका रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसी शेड्यूल को जारी रख कर के आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, है ना। तो ये थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ मैंने अभी चालू करी है। आप चैनल पे बने रहिए, इसके लिए भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। और भी अगर आपको आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हों, कोई आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।